प्रिय साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड के समय में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मास्क को ज़रूर लगाएं, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और जब हो सके अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसी के साथ एक और चीज़ जिसको आपने याद रखना है वो है आपकी इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना है वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत से फ्रूट प्लांट्स हैं, उनको हम कैसे अपने घर में लगाएं ताकि हम अपने घर में ही इतना फ्रूट ले लें जो हमारी फैमिली को कंज्यूम करे, उनकी हेल्थ को बढ़ाए। इसीलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ जो पहले भी मैंने शेयर किया है कि कंटेनर गार्डनिंग, जिसके द्वारा आप अपनी छत पे, अपनी बालकोनी में या अपने टेरेस की ज़मीन को आप किस तरह से फ्रूट ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी के चलते मैंने आपसे पपाया, गुआवा के बारे में तो शेयर की हैं बातें। आज मैं आपसे ये जो जानकारी शेयर करूंगा वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिट्रस फ्रूट, जिसको देख के हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि इसका जूस हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि जहाँ कहीं भी रेडी लगी होती है हम सोचते हैं कि अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करें और उसको बोलें भैया ज़रा किन्नू का जूस तो पिला दीजिए। अब ये आप सोचिए कि किन्नू जो विटामिन सी से भरपूर है, आज हर डॉक्टर कह रहा है कि आप विटामिन सी का कंजप्शन कीजिए। इसके लिए लोग कई टेबलेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको कुछ ज़्यादा ना कहते हुए जो मेरा विषय है उसमें अपनी जानकारी शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने घर में एक किन्नू का पौधा लगा सकते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर ज़मीन नहीं है, तो एक बार फिर ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी बैग में, किसी कंटेनर में या किसी और ज़रिए से मेरा मतलब है कि अगर घर में कोई पुराना सामान पड़ा है, जो जंक पड़ा है, अपने स्टोर में जाके देखिए, कोई बाल्टी पड़ी है, कोई बकेट पड़ी है या कोई ड्रम पड़ा है, उनको भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप प्लांट लगाने में कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लांट लगाने के लिए, किन्नू का प्लांट लगाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्केटियर। अगर आपको कोई शाख तराशी करनी है, कोई प्लांट लेके आ रहे हैं उसमें नीचे कोई ग्रोथ है, तो उसको काटने के लिए स्केटियर चाहिए। एक सीज़र चाहिए। इस सीज़र का इस्तेमाल आप करेंगे जब आप किन्नू का प्लांट मार्केट से लेकर आएंगे तो वो एक पॉली बैग में होगा, पॉलीथीन के बैग में होगा। तो उस पॉलीथीन को रिमूव करना है बिना मिट्टी को हिलाए हुए, तो उसके लिए आपको सीज़र, कोई ब्लेड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको एक खुरपा चाहिए। खुरपे के साथ आपको जो पॉली बैग की जहाँ मैंने बात की, ये देखिए ये पॉली बैग, इस पॉली बैग को मैं कहाँ से लेके आया हूँ पता है आपको? घर में नहीं मैंने बनाया, ये हमने अमेज़न से मंगाया है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में और इसमें भी बता रहा हूँ, जिसका जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके साथ आपको क्या चाहिए? एक किन्नू का हेल्दी प्लांट। ये देखिए ये किन्नू का पौधा जो आपको पॉली बैग के साथ मार्केट से मिलेगा। ये देखिए बडिड प्लांट है, बडिंग हो रखी है। जब आप इसको लगाएंगे ध्यान रखिए कि ये बड हमेशा इस सिरे से ऊपर रहे। उसके बाद ये देखिए कितना हेल्दी पौधा हम लेके आए हैं। प्लांट जब भी आप लेके आते हैं तो उसको हमेशा एक रजिस्टर्ड नर्सरी से लेके आइए। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई घर में पौधा लगाना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि पौधा हमेशा एक रजिस्टर्ड नर्सरी से ही लेकर आइए, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जो वैरायटी, जो पौधा लेकर आ रहे हैं वो उसी वैरायटी का है। अब रही किन्नू की बात। किन्नू जो कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए कुदरत का देखिए कैसा करिश्मा है कि गर्मी में हम कौन से फ्रूट्स खाते हैं बताइए? गर्मी में हम कौन से फ्रूट्स खाते हैं? जिनमें जूस होता है, जो ठंडे होते हैं। और सर्दी में हम वो फ्रूट्स खाते हैं जो गर्म होते हैं। तो आप देखिए कि विंटर्स में, सर्दियां जब, जैसे आपको पता है कि सर्दियों के टाइम में आपको मार्केट में किन्नू मिलता है, तो किन्नू को
कौन कौन से इसके यूजेस हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होने के कारण ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। एंटी एजिंग के काम आता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो देखिए किन्नू के कितने यूजेस हैं। तो इन यूजेस को देखते हुए आप भी अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाएं और इस पौधे का जो फ्रूट है वो अपने और अपने फैमिली की कंजप्शन के लिए रखें, ताकि आपका परिवार भी स्ट्रांग बन सके, हेल्दी बन सके और उसकी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकें। तो आइए आप देखते हैं कैसे इस प्लांट को लगाना है, वो मैं आपको करके खुद बताऊंगा। तो साथियों, अब इस बैग को भरने के लिए हमें मिट्टी का मिक्सचर चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इस प्लांट को मिलेंगे। तो जब हमने इसको प्लांट को लगाना है तो ये सुनिश्चित कर लें कि जो आप मिक्सचर बना रहे हैं वो अच्छा न्यूट्रिशियस मिक्सचर हो। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ये मिक्सचर मैंने तैयार किया है, इसमें देखिए 2 भाग मैंने गार्डन सॉइल जिसको बोलते हैं, आपके घर में मिट्टी होगी उसको 2 भाग, वो 2 भाग इसमें गोबर की खाद और 2 भाग ही इसमें आपने क्या करना है, डाल लीजिए इसके सैंड के, रेत के, ताकि ये मिक्सचर बढ़िया सा आपका तैयार हो जाए। ये देखिए कितना ब्राउनिश देखने में लग रहा है, आप देखिए। और इसमें मैंने साथियों साथ में कुछ मैंने वर्मी कंपोस्ट की खाद भी डाली है। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट की खाद है। इसमें ये देखिए आप, ये वर्म्स भी 1-2 हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये इसलिए कि केमिकल्स को हम अवॉइड करें। हर जगह पे बात हो रही है कि हेल्थ जो है लोगों की ख़राब हो रही है, हर जगह केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। तो हमने यही सोचा कि जब हम घर में प्लांटिंग कर रहे हैं तो उस प्लांटिंग में हम बिना केमिकल के करें, ताकि फ्रूट जो हमें मिले वो ऑर्गेनिक हो। और उस ऑर्गेनिक को बनाने के लिए हमें जो है वर्मी कंपोस्ट एक अहम रोल प्ले करता है। एक बैग को भरने के लिए आप लेके चलिए दिमाग में कि कम से कम 20 से 25 किलो का मिक्सचर आपको चाहिए। और ये जो आपने मिक्सचर लिया, इसमें से मैंने हर तरह की जो वीड है, कोई खरपतवार है, उसको आपने पहले छांट लेना है। ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। कोई पत्थर है, कोई वीड है, कोई किसी तरह की कोई आपको लगता है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ताकि ये बिना पत्थर के रहेगा तो प्लांट को बढ़ने में जो है अच्छी मदद मिलेगी। देखिए, ये जो आदत है प्लांट लगाने की, ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी में तो आनी ज़रूरी है। और मेरे में जो ये आदत है, ये मेरे पेरेंट्स की धरोहर है। मेरे फादर मदर, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन कि आप ये काम कीजिए। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मेरी मैडम भी इसके साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। बच्चों को भी आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप भी अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अच्छा काम है। बच्चे जब नेचर के साथ मिल जाएंगे, ऐसे काम करेंगे, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो प्लांट, जो किन्नू का मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी माता जी मुझे कह रही थी मुझे किन्नू का प्लांट लगाना है, तो मैंने सोचा कि आज ये प्लांट मैं उनके हाथों से ही लगवाऊं। और उसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं उनको बुलाऊंगा। शी इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ टूडेज प्लांटिंग फंक्शन। दिस इज़ ए स्मॉल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट माई, यू कैन से, रूफ टॉप। तो अभी उनको हम बुला के लाते हैं, माता जी को, और उनके हाथों से इस प्लांट को लगाते हैं। उससे पहले सारी तैयारी कर ली जाए। ओ मैडम जी, आप भी आ गए हैं? आप कब आए हैं? आप भी स्कूल से फ्री होके आ गए, सही टाइम पे हैं। शाबाश, गुड।
अब हमारे जो चीफ गेस्ट जी हैं उनके आने से पहले हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। बैग तैयार है, प्लांट तैयार है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आपने इस पॉलीथीन को पहले काट लेना है, फिर हम अपने चीफ गेस्ट साहब को बुलाते हैं। देखिए इसको ऐसे बड़े ध्यान से आप इसका काट कीजिए ताकि जो मिट्टी है इसके साथ इसको बिना हिलाए हुए, ये देखिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने अपने बर्थडे पे भी इस बारी किन्नू का प्लांट ही लगाया है। तो ये देखिए, ये जो प्लांट है, ये प्लांट मैं PAU से लेके आया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अब ये देखिए इसके रूट्स कितने बढ़िया से डेवलप हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये ज़रूरी बात शेयर ये करूँगा इधर कि जैसे इसके रूट्स ये बाहर आपको दिख रहे हैं, तो हम इसकी लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ी हम प्रूनिंग इसमें करके दिखाएं आपको। ये देखिए, जब आप पॉलीथीन हटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी जड़ें हैं वो कैसे कॉइल हो रखी हैं। अगर तो आपको इसको फील्ड में लगाना है तो आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ये पॉली बैग है या कोई बकेट या कोई ड्रम में आप प्लांट को लगाने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले हो सके तो इसकी थोड़ी सी लाइट प्रूनिंग कर दीजिए रूट्स की। उससे ये प्लांट थोड़ा ड्वार्फ भी रहेगा, और जब ये इसमें बने डालेंगे, आप लगाएंगे इसको, तो उसमें इसकी ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल करेगा। तो ये देखिए, हम इनको थोड़ी सी प्रूनिंग कर देते हैं साथ में। ये देखिए, थोड़ी लाइट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक अहम बात मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ आपको ये बताना कि जब भी हम कोई किन्नू का प्लांट, कोई सिट्रस की कोई वैरायटी या मौसमी लगाते हैं, तो उसके लिए हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। ये हमेशा हम देसी से, रफ लेमन से, जंबीरी से लगाते हैं, और उसके ऊपर हम फिर बडिंग करके इस प्लांट को तैयार करते हैं। तो कई मेरे दोस्त कहते हैं कि जी हम आपसे प्लांट लेके गए थे, प्लांट लेके गए हम किन्नू का, वो निकला जंबीरी का। तो साथियों, आपको भी अपने में थोड़ी जागरूकता लानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाएं सिट्रस का, तो उसमें इस बडिंग के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर कोई पत्ता, कोई टहनी निकलती है, उसको आप तोड़ दीजिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो उससे होगा क्या कि ये देसी है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, थोड़ी देर बाद जाके ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले भाग को कवर कर लेगा। आपको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया मेरा प्लांट चल चुका है, लेकिन वो जो चला होगा वो होगा देसी, खट्टी या जंबीरी। तो इसलिए ये चीज़ मेरी अपने अहम बांध लें कि इसको आपने ज़रूर हटाना है। जो भी चीज़ इधर से नीचे, बडिंग के नीचे जो भी चीज़ निकले उसको आप हटा दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा जी बोनसाई में भी जो है रूट प्रूनिंग पे ध्यान दिया जाता है। जब ड्वार्फ बनाना प्लांट को तो उसकी आप प्रूनिंग कीजिए। दिखाओ, बड़ी लंबी है। ये देखिए, चलिए अब प्लांट हमारा लगाने के लिए तैयार है। आओ ना मम्मी, आओ माता जी। हमारे चीफ गेस्ट, जैसा मैंने पहले बताया आपको, वो पधार चुके हैं। अब आपने जो प्लांट ये लगाना है, मैंने पहले भी बताया कि इसको लगाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अंदर इतनी जगह निकाल लें कि जितना आपके पास सॉइल है वो इसमें पूरी आ जाए। रखिए ध्यान से, रखो इधर सेंटर में। अब सेंटर में इसको रख लीजिए, ये देखिए, और साइड पे इसको मिट्टी को दबा दीजिए अच्छे से। डालो जी, डालो। इसको अच्छे से दबाना है इधर से, ताकि जड़ों को किसी तरह की हवा ना लगे। 1 मिनट रुको, ये चीज यहाँ आके दिखाओ ना भैया, कैसे दबाना है।
पीछे गरम नहीं आते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से दबा लीजिए इस जगह को। अब इसके बाद क्या करना है, श्वेता जी आपको बोला था, आप भूल गए। चलो इसके बाद क्या करना है जी, तुरंत बाद पौधा लगाने के बाद इसको पानी दे देना है। चलो जी, धन्यवाद। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी ने आज अपने हाथों से किन्नू का पौधा लगाया। मैं चाहूँगा कि वो आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वृक्ष कबू ना फल बखे, नदी न सांचे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, दूसरों को देते हैं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दूसरों को पिलाती हैं। संत लोग जो हैं दूसरों की सहायता करने के लिए शरीर धारण करते हैं। इसी प्रकार आज हमने ये किन्नू का पौधा लगाया, बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने बहुत ही पौधे लगवाए हैं। उसकी यही इच्छा है कि जहाँ भी जाता है वहीं पे हर कोई यही आग्रह करता है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ। हर जगह अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, जिनके भी जन्मदिन होते हैं या कोई फंक्शन होता है तो सभी को यही आग्रह करता है कि सभी पौधे लगाओ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं अपना इसको हमेशा यही आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान इसके साथ हमेशा रहे, इसकी सहायता करता रहे और जो इसका लक्ष्य है, जहाँ तक ये पहुँचना चाहता है, इसको शीघ्र से शीघ्र पहुँचाए। वृक्ष लगाओ, देश बचाओ। धन्यवाद।